ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्वम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, chapter 3 discourses. तो तीसरा अध्याय का अध्ययन चालू हो गया है। हम लोग 19, 20 और 21 पे आए हैं। ये 3 श्लोक आज हम करने जा रहे हैं। First we will chant 5 shlokas or 6 shlokas. Chapter 3 from 16 number 16 numbers. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आपनोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सो हम 19वें श्लोक पे है। भगवान ने 16 नंबर के श्लोक में कहा एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः अगायुः इन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वचन है भगवान के। भगवान कहते हैं ये यज्ञ भावना रूपी जो चक्र है इस संसार में, अर्थात समष्टि कल्याण के लिए कुछ कर्म करना और अपना कर्तव्य भी करना, इस चक्र को जो फॉलो नहीं करते हैं वे अघायु है। अघायु माने पापमय आयु है। अघ माने पाप, अघायु माने पापमय आयु है उनका। इंद्रिय राम है, वे इंद्रियों में ही रमण करने वाले हैं। और भगवान कहते हैं मोघम पार्थ स जीवति। ऐसे लोग जो ये चक्र को पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग मोघम, मोघम माने व्यर्थ, व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से 16वें श्लोक में वैसे तो पूरा होता है यज्ञ भावना का, यज्ञ का प्रसंग, लेकिन उसी संदर्भ में फिर भगवान 17-18 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो रियलाइज बीइंग है, वे लोग
इस बंधन में कि उनको यज्ञ कर्म करना है, इस बंधन से मुक्त है। शास्त्र उन्हें आज्ञा नहीं करता है कि आपको करना ही है। वे परीक्षा प्रारब्ध से अथवा स्वेच्छा प्रारब्ध से उन्हें करना होता है तो वे करते हैं। वे करे तो भी और न करे तो भी उन्हें कोई पुण्य पाप लगता नहीं है। न उन्हें पुण्य मिलता है करने से, न करने से पाप मिलता है। इसीलिए भगवान 17 और 18 नंबर में के श्लोकों में उन लोगों की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो हमें लगेगा कि ये तो गुफा में बैठे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते लोक कल्याण का कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब आते हैं 19 नंबर के श्लोक के ऊपर। भगवान कहते हैं तस्मात्, इसीलिए माने 16 नंबर का श्लोक का कनेक्शन है यहाँ पे। इसीलिए माने जब तुम जो लोग लोक कल्याण के कार्य नहीं करते हैं, केवल स्वार्थी जीवन जीते हैं, अपना भोग अपना सुख वही देखते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तुम ऐसा जीवन न जीवो। तो कैसा जीवन जियो? भगवान कहते तस्मात्, इसीलिए असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरण, इसलिए निरंतर, सततम माने निरंतर, असक्तः एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू बी ए कर्मयोगी। कर्म तो हम बहुत करते, कल्याण के कर्म भी, लोक कल्याण के कर्म भी करते हैं, लेकिन आसक्त होकर करते हैं। आसक्त माने आसक्ति रहित, अटैचमेंट से रहित होकर करते हैं। ये मुख्य बात है, ये करना चाहिए, तब जाके कर्मयोगी बनोगे। तस्मात् असक्तः सततम, निरंतर आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म समाचर, कार्य माने कर्तव्य, कर्म को समाचर। समाचर शब्द भी इम्पोर्टेंट है, भली भांति करते रहो। इसलिए एक तो आसक्ति रहित होकर, और दूसरी शर्त क्या आई? समाचर, भली भांति करते रहो। कपड़ सपड़ा आया क्या? ऐसा तो नहीं, भली भांति अच्छी तरह से करते रहो। ये भगवान को कहना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान जानते हैं हम लोग कैसे। असक्तो ही आचरण कर्म, भगवान कहते हैं जब आसक्ति रहित होकर आप कर्म करते हैं, परम आपनोति पुरुष, तो उस परमात्मा को, उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। पुरुष माने मनुष्य, मनुष्य उस परम तत्व को प्राप्त हो। देखिए भगवान के शब्द देखिए, हीरे के समान है, डायमंड के जैसे ही ये शब्द है। 2 बार असक्त शब्द आया इस श्लोक में, दिख रहा है आपको? 2 बार असक्त, पहली लाइन में भी आया, दूसरी लाइन में भी आया। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, भगवान कहते हैं आसक्ति रहित होकर करो, और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं आसक्ति रहित होकर जो कर्म करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। देखते हैं इस बात को, इस श्लोक को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जबरदस्त जीवन को लगने वाली चीजें बता के जाते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बता के जा रहे हैं। यदि हमें आंख है तो हम देख पाएंगे। कार्यम कर्म समाचरण, समाचरण शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी किसी भी प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है, किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, वो जानता है क्या कि हमारे अंडर में रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसको हमें पुनः करना पड़ता है, अथवा बहुत कुछ सुधारना पड़ता है, क्योंकि दे आर नॉट फुल्ली डेडिकेटेड। सिंपल। हेलो, आई थिंक खास करके जो सेवा करते हैं उन्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए। माने ये जो चैप्टर चल रहा है वो सेवा का ही चल रहा है। तो सेवा माने कई बार लोगों को लगता है कि हम नौकरी करते हैं तो ठीक तरह से करना है, क्योंकि ऊपर डंडे वाला बैठा है।
और इधर सेवा करते हैं तो ऊपर वाला तो बहुत क्रोध नहीं कर सकता ना, माने आश्रमों में जो ऊपर है वो क्रोध नहीं कर सकता, वो गाली नहीं दे सकता, वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कड़क भाषा भी नहीं बोल सकता। नहीं तो हम तो कह देते हैं बाय बाय, हमको तो ये सेवा आ रहा है ख्याल में, बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर अ सेवक। प्लीज 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 रिमेम्बर दिस क्वालिटी इफ यू आर अ सेवक। भगवान कहते हैं कर्म का समाचर करो, माने सम्यक आचरण करो। सम्यक माने भली भांति, अच्छी तरह से। ये सम्यक शब्द बहुत बार भी आता है, इसलिए भगवान की हमें आज्ञा है कि हम जो कुछ करते हैं उसमें सम्यकत्व की सिद्धि होने का प्रयास अवश्य होए। चाहे हम न कर पाए 100% अच्छी तरह से, लेकिन प्रयास तो जरूर होना चाहिए। कैसे भी कुछ भी काम कर डाला तो भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए ये शब्द डाला है। एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास कोई साधक आते हैं और कहते हैं कि हमें ध्यान सिखाइए, मेडिटेशन करने को टेक्निक सिखाइए। विवेकानंद जी ने कहा कि भैया जरा ये फोटो इधर पड़ा है, साफ करने को, क्लीन करने को जरा लिया था, जरा उसको अपनी जगह पे टांग दो। वो आदमी ने फटाफट वो फोटो लिया और फटाफट टेढ़ा मेढ़ा टांग दिया। मैं कहना ही चाहूंगी कि हमारे आश्रमों में भी जब मूर्ति पे हाथ चढ़ाते हैं, जैसे मेरे आश्रम में शिव जी का बड़ा है, कृष्ण जी उससे छोटे हैं, गणपति उससे छोटे, इस तरह की मूर्ति का लेंथ है। लेकिन कभी कभी कोई कोई मैंने जिनकी ड्यूटी है उसमें से छोटा हार बड़े भगवान को, बड़ा फोटो को और बड़ी मूर्ति को बड़ा हार, सपड़ सपड़। इसलिए मैं उनका नाम भी कपड़ानंद सपड़ानंद रखती हूँ, क्योंकि ऐसे काम नहीं होता है, कैसा भी काम नहीं होता है। और ईश्वर की सेवा तो मैं कहूंगी और अच्छी तरह से करनी पड़ती है, करनी चाहिए। और इसलिए विवेकानंद जी ने उसको कहा, भैया आप एक फोटो ठीक तरह से टांग नहीं सकते हो, आप मन को भगवान में कैसे टांग सकेंगे। हम कहते हैं हमें मेडिटेशन लगता नहीं है, पहले अपनी क्वालिटीज को, आचरण की क्वालिटीज को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर, ख्याल में आ रहा है, तब जाकर मेडिटेशन अपने आप लगेगा। कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। ओ माय गॉड, उसके पास जो कंप्यूटर है उसमें सब चीजें अच्छी तरह से फीड होती है। हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, अकॉर्डिंगली फल मिलता है। सो पॉइंट ये है, बात ये है, ये आदत होनी चाहिए कि हम प्रयास पूर्वक अच्छी तरह से कर्म को करें। तकलीफ होती है, परफेक्शन का काम करने में बहुत तकलीफ होती है, इंचार्ज को भी होती है और जो काम करते हैं सेवक लोग उनको भी होती है, क्योंकि परफेक्शन के लिए परिश्रम तो करना पड़ता है। लेकिन परफेक्शन का आग्रह होना चाहिए, इसी को समाचार बोलते हैं शब्द। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम काम को बड़ी खूबसूरती से करें, विचार पूर्वक करें और करते समय फोकस से करें, उसमें पूरा जान डालकर करें। चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे छोटा सा काम, झाड़ू निकालना क्यों ना हो, लेकिन अच्छी तरह से करें। शबरी को याद करें, कैसे किया होगा उसने कि भगवान को उसके घर में आना पड़ा, इसकी झोपड़ी पे, आश्रम पे आना पड़ा। तो इसीलिए यही रहस्य है परमेश्वर को प्रसन्न करने का और उनके आशीर्वाद लेने का। तो कर्मयोग इस तरह से करना चाहिए, ये बात भगवान कहते हैं। तस्मात् असक्त
असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। तो ये समाचर शब्द का अर्थ यही हुआ कि नंबर 1 आप निष्क्रिय न हो, माने आलसीपना न होवे हमारे शरीर में, कर्तव्य कर्म हम ठीक से निभावे, और जो सेवा करते हैं उसमें तो खूबसूरती लाने की कोशिश करें, दी बेस्ट वे हम करें। अब क्या करें, मैंने कमिटमेंट कर डाला साल भर के लिए गीता चैंटिंग सिखाने का, श्लोका सिखाने का, क्योंकि हमारे यहाँ संपूर्ण गीता सिखाने का भी कोर्स चल रहा है। तो ऐसे तो चलो अभी क्लास तो लेना पड़ेगा, तो कैसे भी लिया ऐसे नहीं चलता है। आप इतने तैयार हो के आओ, इतने परफेक्ट सन से काम करो कि परमेश्वर खुश हुए, बाकी तो दुनिया खुश होवे न होवे छोड़ दो, बट परमेश्वर खुश होवे ये जरूर ध्यान रखो। पीछे भी श्लोक में कहा नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। तो नियतम कुरु कर्म त्वं माने आप अपना कर्म करो, बट बहुत बार डर लगता है कि बहुत कर्म करने से हम बहिर्मुखी हो जाएंगे, हमें सब झंझटें झेलनी पड़ेगी। मैं सेवकों के साथ ही बात कर रही हूँ, जो सेवा करते हैं उन लोगों के लिए ही खास करके ये श्लोक ज्यादा लागू करता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम उसमें एक क्वालिटी डाल दो, और वो क्वालिटी है असक्त। असक्त माने डिटेचमेंट से, आसक्ति रहित, राग द्वेष रहित। ये असक्त कार्य कर्म समाचार हो गया, तो आपको कर्म के बारे में डर नहीं होना चाहिए, आपको कर्म बंधन में ही नहीं डालेगा। हेलो, ये इम्पोर्टेंट वाक्य है। आसक्ति रहित कर्म किया तो कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा, और इसलिए भगवान कहते हैं मुक्त संग समाचार। देखो पीछे भी आया इसी चैप्टर में 12-11 समवेत आया है मुक्त संग समाचार। ये इसी श्लोक को इधर खोल के फैलाकर बोला है, आप आसक्ति रहित होकर कर्म करें और खूबसूरती से करें, बहुत अच्छी तरह से, डेडिकेटेडली करें, सिंसियरली करें, फोकस से करें, then you will not get a बंधन कर्म। असक्त शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया है ईश्वरार्थ, क्योंकि पीछे भी श्लोक आए, पीछे मैंने इसी चैप्टर में पीछे आए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आप यदि चैप्टर को शांति से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, चैट करेंगे, तो भी आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट आंखों के सामने आ जाएगा कि भगवान 2 ही शब्द चाहते हैं, आसक्ति रहित और ईश्वरार्थ। योगस्थ कुरु कर्माणि तदर्थ कुरु कर्माणि तदर्थम कर्म कौन्तेय। भगवान बार बार कहते हैं उसके लिए कर्म करो, माने परमेश्वर के लिए करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, माने परमात्मा में स्थित होकर कर्म। तो पहली शर्त समाचार पकड़ में आई, पहली शर्त आई समाचार। दूसरी शर्त है असक्त, पकड़ लेना साधक लोग, प्यारे सेवक लोग, सेविकाएं, समझ लेना ये चीजें जीवन में पक्की है, सब में है ना नहीं, लेकिन और पक्की हो जाए तो काम तो करना ही है, तो लाभ ज्यादा क्यों न ले हम उसकी टेक्निक को समझते हुए। जिसको टेक्निकल शब्द, टेक्निक शब्द पसंद है वो टेक्निक शब्द समझो। ये टेक्निक है कि आप समाचार करो, आप असक्त करो। असक्त शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं ईश्वरार्थ, माने ईश्वर के लिए। आप समझ रहे हैं, ईश्वर के लिए। सभी ऑफलाइन क्लास में है, नहीं तो आपका पोल खुल जाता था कि ईश्वरार्थ शब्द का, ईश्वर के लिए शब्द का क्या अर्थ। 2 बात याद रखना, ईश्वर के लिए में बहुत सारी बातें हैं, बट पुनः पुनः करने के बाद भी भूल जाते हैं, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ। ईश्वर के लिए कर्म करो का अर्थ है, एक तो नंबर 1 ईश्वर प्रसन्न होवे उस तरह से वैल्यू सिस्टम, धर्म को साथ में रख कर कर्म करो, जैसा वो चाहता है वैसे कर्म करो। तो ये है ईश्वर प्रीत्यर्थ, ईश्वर के लिए। दूसरा ईश्वर के लिए का अंडरस्टैंडिंग है
वह कर्म का कोई फल, हेलो, वह कर्म का, उस कर्म का कोई फल आप न चाहो, उसकी कोई चाहना, फल की कामना आप न करो, न करें, यही यहाँ पे ईश्वर के लिए का अर्थ है। समझ में आया? पकड़ा आपने? पहला है ईश्वर के लिए, माने वे प्रसन्न होवे वैसे कर्म करना, प्लीज याद रखिए। और दूसरा है उस कर्म के फल की चाहना ना करो, बस इतना किया तो ईश्वरार्थ, ईश्वर के लिए पक्का हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, इसको सतत याद रखना पड़ता है। 1 घंटा सुन के खत्म हो गया, हमने गीता पूरी की, ऐसे नहीं। कुछ चीजें उठा लो, कुछ चीजें लिख लो कि आई हैव टू डू दिस प्रैक्टिसेस, ये चीज मुझे अच्छी लगी है और ये चीज करने से मुझे ज्यादा लाभ मिलेगा। ये समझ लिया तो आदमी करेगा, समझते ही नहीं, हम लोग कन्विक्शन को ही नहीं पकड़ते हैं। यू शुड बी हैविंग द कन्विक्शन के यस, ऐसे करने से बहुत फायदा होगा, तो व्हाई शुडंट वी डू लाइक दिस। तो इस तरह से माने उसमें मेरा प्रयोजन कुछ ना हो, मेरा प्रयोजन माने मेरा स्वार्थ कुछ ना हो, लेकिन समष्टि का स्वार्थ हो, समष्टि का प्रयोजन हो। ईश्वर, समष्टि माने ईश्वर का प्रयोजन, मेरा भी प्रयोजन नहीं, समष्टि का या ईश्वर का भी प्रयोजन नहीं। ऐसे कर्म को पागल के कर्म कहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं कहती है गीता कि आप कोई प्रयोजन ही मत रखो, ऐसे ही कर्म करो, नहीं। या तो समष्टि का कल्याण होना है या मेरा प्रयोजन है। बट यहाँ चूंकि कर्मयोग चल रहा है, यज्ञ भावना चल रही है, तो इसका अर्थ है समष्टि के कल्याण के लिए अथवा ईश्वर की प्रीति के लिए आप कर्म करो। और इसलिए कोई चेष्टा निष्प्रयोजन हो गए ऐसा प्रभु का कहना नहीं है। ये बात हम याद रखें। गीता ये नहीं कहती कि आप कुछ भी करो और कुछ भी प्रयोजन ना रखो, जैसे नौकरी करो और सैलरी का प्रयोजन ना रखो, ऐसा नहीं कहती है। सैलरी तो मिलना है और होना है, लेकिन उस सैलरी का कैसे प्रयोग करना, माने उसको कैसे उपयोग करना, ये मेन बात है। सो तात्पर्य ये है, आप जीव भाव में हो, डोंट वरी, लेकिन आप मनुष्य हो, इतना हमने समझा कि हमको भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया, उतना समझकर खुश होने की जरूरत नहीं है। आप मनुष्य से भक्त बनो, बिकम अ डिवोटी। आप परमेश्वर का प्रिय बनो, परमेश्वर के प्रिय बनो, भक्त बनो। अपने आप को मनुष्य में से भक्त बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। देखो समझ में आ रही है? लेकिन उसके लिए हमें अंदर चेक करते रहना पड़ेगा कि मैं भक्त हूँ कि नहीं। तो जब तक भक्त नहीं बने, कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। जीव केवल मनुष्य बना रहा तो उद्धार नहीं होगा, नहीं। मैक्सिमम, अधिक से अधिक मनुष्य क्या करेगा? सत्कर्म करेगा। मनुष्य होगा, मनुष्य है तो आप सत्कर्म करोगे, लेकिन सत्कर्म करके भी ज्यादा करके लोगों को कुछ नहीं मिला है। हेलो, ये बहुत जिम्मेवारी से बोल रही हूँ मैं। सत्कर्म करके भी बहुत कुछ ज्यादा आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बार कह चुकी हूँ, पुनः कहती हूँ, क्योंकि सत्कर्म करने से पुण्य उत्पन्न होगा, पुण्य पैदा होगा। उस पुण्य के पैदा होने के बाद आपने उस पुण्य को इन्वेस्ट किया, अथवा कहो कि उस पुण्य के बदले में गाड़ी चाहिए, बंगला चाहा, बच्चा चाहा, जो भी चाहा, वो पुण्य उसमें चला गया, आपको आध्यात्मिक लाभ क्या मिला? तो सत्कर्म से, केवल सत्कर्म से, बड़े लोग कहते हैं श्रम एव ही केवलम, वो तो केवल परिश्रम है। और नहीं तो कह दिया ऐसा, क्योंकि सत्कर्म में फिसलन है, अहंकार बढ़ता है, नहीं मेंटेन की, कामना जगती है, फिर क्या कुछ नहीं करती है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं
सत्कर्म करते हुए आप भक्त बनो अथवा भक्त बनकर सत्कर्म करो, सेवा करो, देन इट विल बी रियली फ्रूटफुल, आपको उसका फल मिलेगा और आध्यात्मिक फल मिलेगा, अच्छा चित्त शुद्धि रूपी बड़ा फल मिलेगा। तो भक्त बनना माने क्या? बहुत सारी शर्तें, पूरा नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, सब कुछ भक्त का ही लक्षण बताते हैं। तो इतना तो नहीं कहेंगे, बट एक बात कहूंगी, भक्त बनना माने सोचना चाहिए कि मैं भक्त हूँ या नहीं। तो भक्त बनना का अर्थ है मुझ में ये संवेदना होनी चाहिए, मुझ में ये संवेदना, संवेदना माने सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि मैं उनके हुक्म को जान सकूं, परमात्मा के हुक्म को मैं समझ सकूं, उनकी आज्ञा को मैं समझ सकूं, ऐसा सेंसिटिविटी होना ये भक्त का लक्षण है। या गुरु के इशारे को समझ सकूं, चलो भगवान भी अंतर्यामी रूप से बोलते हैं, आदेश देते हैं, वो भी समझना चाहिए, और गुरुजन क्या चाहते हैं हमसे वो भी समझना चाहिए। गुरु आपके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहता है। कभी कभी कोई मुझे कहते हैं कि आप इतना सेवा देते हो लोगों को, आप जुल्म कर रहे हो। मैं कहती हूँ भैया, लोग इतने मूर्ख नहीं है, लोगों को नहीं होगा, घर में बेटी आ रही है, बेटा आ रहा है, पति के खाने का टाइम हो गया, दे विल नॉट एक्सेप्ट द सेवा, ये सेवा नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, वे अपने आप से मना कर देंगे, लेकिन सेवा देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वो जुल्म नहीं है, वो करुणा है कि हम सेवकों को, खुद को नहीं समझता है कि हमें कितनी सेवा करनी है, लेकिन जब हम सेवा देते हैं और वे करते हैं तो उन्हें समझता है कि हमें कितना सुख मिलता है सेवा से, और हमारे कितने पापों का नाश होता है। सो इसीलिए गुरु की आज्ञा, गुरु के आदेश, गुरु का इशारा, परमेश्वर का इशारा समझने वाले साधक लोग, सेवक लोग आगे बढ़ जाते हैं। और इसलिए ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है बंदे की परिभाषा क्या है, बंदा माने सेवक, बंदे की परिभाषा दी है गुरु ग्रंथ साहिब कि बंदा वह है जो उनके हुक्म को पहचाने, बंदा वह है जो उनके हुक्म को पहचान, माने गुरु ग्रंथ साहिब भी भगवान का अवतार ही है, गुरु का अवतार ही है। तो उन लोगों में, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब भी एक मूर्त रूप है, तो उनके हुक्म को पहचाने जो वो बंदा है, वो रियली सेवक है, वो रियली भक्त है। है गीता भी इजी नहीं है, और साधक बनना भी इजी नहीं है, और सेवक बनना भी इतना इजी नहीं है। ऐसा तो करके कुछ किया वो बात अलग है, बट इन रियलिटी सच में हमें चित्त शुद्धि रूपी फल चाहिए, तो ये शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सो भगवान कहते हैं असक्त कालम तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। सो यहाँ पे एक शब्द भगवान ने और डाल दिया है जो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हम देखते आते हैं, सततम, सततम माने हमेशा, 4 दिन किया फिर 4 दिन गायब, मतलब ये होता रहता है। फिर अचानक आते हैं, फिर कहते हैं आई एम नाउ इन बॉम्बे, आई एम बैक होम। अच्छा ठीक है, तो बीच का पीरियड में आई हैव गिवन टू समबडी, वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के व्यवहार में ये सब होता रहता है, लेकिन कोशिश ये होवे कि जितना हम सततम कर सके, एक रेगुलरिटी में कर सके सेवा, तो करें, यही एक शर्त रखी। तो समाचार याद रखना, असक्तः सततम माने बार बार ब्रेक नहीं होना है। कुछ लोग 1 साल 2 साल के लिए बोलते मूड नहीं था तो हमने सेवा छोड़ दी, क्लास छोड़ दिया, अब मूड आया तो वापस शुरू करते हैं, ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं सततम। तो इस तरह से 3 शर्तें मिली, अथवा 2 शर्तें, चलो
समाचरण और असक्त, मतलब क्या हुआ, और उसमें हमने असक्त शब्द के साथ ईश्वरार्थ शब्द आया, उसके साथ समझाया कि भक्त होकर माने भगवान की प्रीति का ध्यान रखते हुए और कर्म का फल भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए, उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करते हुए जो सेवा करते हैं वे सेवक धन्य। देखिए, और एक बात है, असक्त शब्द के साथ ही मैं खड़ी हूँ अभी, मैंने वही शब्द के ऊपर बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो आप सोच रहे हैं, बट फिर भी असक्त शब्द का अर्थ के समझाने के लिए एक सुंदर प्रसंग उठा रही हूँ मैं भागवत जी में से। यहाँ पे कहते हैं, प्रसंग है, सनक सनकादि ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक शंका है, एक प्रश्न है, आप हमें कुछ समाधान करिए। क्या प्रश्न है? प्रश्न ऐसा है कि हे ब्रह्मदेव, हमने सुना है कि मन को विषय से अलग करना चाहिए, मन को विषय से अलग करना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ वो आपको क्लिक हो रहा है? कभी हो सकता है? हेलो, आई थिंक नहीं समझा है। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हर क्षण मन किसी न किसी विषय के साथ जुड़ा रहता है। तो मन विषय से अलग होना, इसीलिए ये बार बार सुनना पड़ेगा शास्त्र, क्योंकि शास्त्र की बातें ऐसे एकदम से क्लिक नहीं होती है। सो ब्रह्मा जी कहा, ये तो भयंकर क्वेश्चन, बड़ा भयंकर प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए मैं तो अभी इतना बहिर्मुखी हूँ सृष्टि की रचना करने में कि मैं तो उसका उत्तर नहीं दे सकता, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। तब भागवत जी में कथा है कि भगवान विष्णु हंसावतार लेकर प्रकट होते हैं। ये भी एक अवतार है भगवान का, माने गौण अवतार है, बट 10 मुख्य अवतार है, बट ये गौण अवतार है। तो विष्णु भगवान हंसावतार लेकर प्रकट होते हैं और फिर सनक सनकादि ऋषियों को उपदेश करते हैं, जिसे हंस गीता कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो आप भागवत जी में हंस गीता की तरफ चले जाना। मोस्टली सब कुछ एकादश स्कंद में आता है, 12 स्कंद है भागवत में, एकादश स्कंद में बहुत सारी गीताएं आती है, भिक्षु गीता, बहुत सारी गीताएं। सुंदर सुंदर है ये प्रसंग। 7 दिन के ज्ञान यज्ञ में हम लोग लेते थे, अभी बम्बई में तो खास नहीं है, बट उधर की साइड में, अहमदाबाद साइड में। तो असक्त शब्द का अर्थ है चित्तवृत्ति। अभी बिल्कुल समझ लेना, चित्तवृत्ति जगत के विषय के साथ चिपक के ना रहे, जरूरत है उतना उससे डील करें, लेकिन उसी में जो बाद में रमन होता है, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो स्थान, वो मान अपमान, वो यश सम्मान, उसी में जो चित्तवृत्ति रममान करती है वो न होवे। अर्थात जितना जरूरत है उतना चित्त को जगत के साथ जोड़ो, जगत के विषयों के साथ जोड़ो। और जब आपको मेडिटेशन करना है अथवा कर्म नहीं करते हैं, उस समय में आप चित्त को बिल्कुल विड्रॉ कर सको, उसे कहेंगे असक्त। When you want that your mind should be in meditation, it should immediately go into the meditation. अर्थात फ्री रखना, चित्त को फ्री रखो, कहीं चिपकने ना दो। It should be available for your चिंतन, for your meditation, for your meditation, for your मनन। तो ऐसे चित्त को कहेंगे असक्तः। तो विषय से अलग करना माने विषय के साथ चिपकना नहीं। मैं शायद इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट एग्जांपल, बट एक लौकिक एग्जांपल देती हूँ। एक तरफ है आपका कैमरा और एक तरफ है आपका दर्पण, मिरर।
फोटो लेते हैं तो दर्पण में चिपकता है, हम खड़े रहते हैं तो नहीं चिपकता है, लेकिन कैमरा में वो पिक्चर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ सॉल्यूशन है, कुछ द्रवीभूत पदार्थ है, वो चिपक जाता है। ऐसे ही हमारे चित्त में यदि जगत के पदार्थों के प्रति बहुत वासना है, बहुत रस है, तो चिपकेगा, वो द्रवीभूत होते होते चिपकेगा। यदि मन बिल्कुल भक्तिमय है तो संसार की चीजों में नहीं चिपकेगा। ये आप ध्यान रखना। और इसीलिए असक्त शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्मयोग तो हम करते हैं और बड़े खुश होते हैं, खुल जाते हैं कि आज तो बहुत सेवा की। आपने असक्त होकर सेवा किया, आपने समाचार होकर सेवा किया, ये सारी शर्तें निभानी पड़ेगी। अच्छा है ना, कितना हम लोग सेवा करते हैं, तो ये समझ के करने से कितना लाभ मिलेगा। अभी भी आपको बहुत लाभ मिल रहा है, सेवा का फल मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, चित्त में शांति मिल रही है, लेकिन और भी फल मिलेगा यदि ये सब बातें समझ के करते हैं तो। सो तात्पर्य है असक्त शब्द, इन समाचार शब्द को हम जिए, उसको प्रैक्टिकल में लाए, इस शब्द को गले से छाती से लगा ले और याद रखें कि हमें सेवा में इन गुणों को लाना है। देखिए जनक राजा के बारे में कहते हैं, ये बार बार सेम बातें करती हूँ बट ये दृढ़ीभूत होने के लिए, जब वे अष्टावक्र जी के पास गुरुकुल में अथवा सीखते थे, बाकी सारे साधु लोग भी सीखते थे, सन्यासी लोग, एक बार गुरु ने परीक्षा लिया, ऐसी अफवाह फैलाई कि मिथिला नगरी जल रही है, मिथिला नगरी जल रही है। जैसा सुना क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स ने, सन्यासी लोग दौड़े, अपना कमंडलू, अपने 2 कपड़े, थोड़ा सा कुछ था कुटिया में, उसे संभालने के लिए दौड़े। लेकिन जनक राजा तो वहीं का वहीं गुरु के सामने बैठे रहे। पूछा कि आपको आपका राज्य जल रहा है तो कुछ डिस्टरबेंस नहीं है, आप क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? तो कहते हैं मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते, मिथिला नगरी जल रही है तो मेरा कुछ जल नहीं रहा है, मैं ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने बैठा हूँ। आपका एक फोन आया और चालू क्लास में निकल जाते हैं। एनीवे, आई एम नॉट टेलिंग, आप ये नहीं कहना कि अम्मा ने हम क्या व्यवहार छोड़ दे, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप उस फोन का जो रिस्पॉन्स है वो कह सकते हैं कि आधे घंटे में क्लास पूरा होगा, उसके बाद अथवा भजन पूरे होंगे अथवा पूजा पूरी होंगी, उसके बाद हम करते हैं। लेकिन नहीं, व्यवहार की महत्ता आध्यात्म की महत्ता से ज्यादा होने से आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ पे असक्त शब्द देखो, इस तरह से व्यवहार करना है। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं असक्त कार्य समाचार, आप आसक्ति रहे, डिटेचमेंट से रहो। अटैचमेंट बड़ा भयावह है प्रभु, अटैचमेंट से आदमी दुखी रहता है। अटैचमेंट आपको बेचैनी देता है, डिस्टर्बेंस देता है, और जिसका अटैचमेंट है उसको भी आपका प्रभाव पड़ता है, वो भी डिस्टर्ब होता है। इसीलिए अटैचमेंट किसी भी तरह से अच्छा गुण नहीं है। वस्तु से अटैचमेंट, व्यक्ति से अटैचमेंट, परिस्थिति, स्थान, अटैचमेंट इज नॉट एट ऑल ए वर्च्यू, इट इज अ दोष। ये दोष है, और जितना जल्दी हो सके आप इस दोष से मुक्त हो जाए, ऐसा हम कहना चाहेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण भी बहुत बहुत कड़क बोलते हैं। गीता में 13 चैप्टर में भगवान कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। भगवान कहते हैं ये अच्छी बुरी योनियों में, माने चूहे की योनि भी मिले, मनुष्य के भी मिले, देव की योनि भी मिले, अच्छी बुरी योनियों में जो भटकने का कारण है वो केवल और केवल
और केवल अटैचमेंट है, आपका अटैचमेंट निकल गया, आपका संग आसक्ति हट गई, राग द्वेष निकल गया आपके अंदर से, तो आपका ये चक्र, जन्म मरण का चक्र भी बंद हो सकता है। बट वो चालू का चालू रहता है, क्योंकि हमारे अटैचमेंट कम होते नहीं है। बहुत सारे अटैचमेंट का एक समझ लो कि जब वो चीज हमसे दूर जाती है, वो परिस्थिति हट जाती है, वो व्यक्ति दूर जाता है, वो वस्तु नष्ट हो जाती है, तो हम बहुत समय तक दुखी रहते हैं। तो देखो, अटैचमेंट ने आपको सुख दिया, जब साथ में था तो सुख दिया, लेकिन दूर हुआ तो दुख देता है। इसलिए भगवान कहते हैं सदसद योनि जन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में जाने का जो एक कारण है वो केवल अटैचमेंट, आसक्ति है। गुण संगोष्य, आपके गुणों के साथ भी जो आपकी आसक्तियां हैं वह भी अच्छी बुरी योनियों में जाने का फल है, हेतु है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर कहते हैं। आई थिंक हमें इसको समझ लेना चाहिए। आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे हम। भगवान कहते हैं कर्मणा एव ही, 20 नंबर का श्लोक, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। भगवान कहते कर्मणा एव, कर्मणा माने निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, सेल्फिश एक्शन नहीं, सेल्फलेस एक्शन, दूसरों के लिए, गुरु के लिए, मंदिर के लिए, भगवान के लिए हम कुछ सेवा करते हैं, उससे संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, उसके द्वारा आपको चित्त शुद्धि रूपी बड़ा फल मिलता है। आप जब सेवा करते हैं आसक्ति रहित होकर, अच्छी तरह से डेडिकेटेडली सेवा करते हैं, तो आपको संसिद्धि, संसिद्धि माने चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ द माइंड आपको मिलता है। आपका चित्त शांत होता है, प्रसन्न रहता है। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं भगवान, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने के लिए तुम बाधित हो, तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, कर्म करना उचित है तुम्हारे लिए। बिना कर्म किए घर का काम किया बैठे रहे नहीं, थोड़ा कुछ सेवा का काम भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं इस श्लोक को, बहुत सुंदर तरह से भगवान ने बताया है ये। और ये नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, लोक संग्रह। ये लोक संग्रह क्या है जरा देखिए हम इसे। लोक संग्रह शब्द का अर्थ है, बिल्कुल पकड़ लेना, पहले मैं इसको भाष्य में कैसे कहा है वो बताती हूँ। लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण लोक संग्रह। लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, लोग जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको गलत रास्ते से सही रास्ते में, सन्मार्ग में लाना, ये है लोक संग्रह। जो आचार्य लोग करते हैं, साधु संत लोग करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं, बड़े सज्जन लोग भी करते हैं। लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण, जो गलत रास्तों में, जिसकी थिंकिंग गलत है, जिसके कर्म गलत है, जिसकी भावना गलत है, जिसके आचरण गलत है, ऐसे गलत करने वालों को सही समझ देकर, शास्त्र की बातें समझाकर उनको सही मार्ग में, सन्मार्ग में लाना, ये क्या है? लोक संग्रह। समझ में आता है? माने हम लोग सब मिलके लोक संग्रह के कार्य करते रहते हैं। तो लोक संग्रहो नाम स्वधर्मे प्रवर्तनम, और लोक संग्रह का अर्थ है अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्तव्य में प्रवर्तनम, अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से करते रहना, ये भी लोक संग्रह का अर्थ है। कई लोग अपना कर्तव्य भी ठीक से नहीं करते हैं। हमें
फिर माँ बाप लोग बड़े, माँ खास करके बड़ी अच्छी है, माँ कहती है बेटा रहने दे, तेरा होमवर्क भी मैं करके देता हूँ तेरा। इससे पैम्परिंग से बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं ना। एनीवे, सो लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रहो नाम स्वधर्मे प्रवर्तनम। ये लोक संग्रह शब्द का अर्थ है, हम पुनः उसको देखेंगे। पहले हम देखते हैं कर्मणा एव संसिद्धि। कर्म के द्वारा ही आपको संसिद्धि, कर्म माने निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, सेवा से ही आपको कुछ प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? तो देखो, हमारे 6 दर्शन है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है। अब 6 के 6 दर्शन इस संसिद्धि शब्द का क्या अर्थ लेते हैं आप देखो। क्योंकि कभी आपको लगेगा 6 दर्शन क्यों? क्योंकि थिंकिंग अलग है, थोड़ा सा कन्विक्शन अलग है, उनके लॉजिक अलग है, इसलिए अलग अलग दर्शन हो गए। हम एक खाली उसको क्या कहते हैं, टेस्ट लेते हैं, आपको एक समझ में आएगा कि ये 6 दर्शन क्यों है। तो एक शब्द, संसिद्धि शब्द को लेकर आई विल ट्राई कि हम समझे। न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं संसिद्धि को? संसिद्धि माने उनकी क्या समझ है? वे कहते हैं अभ्युदय, माने जब उनकी क्या समझ है, जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अभ्युदय होता है, माने हमें समृद्धि मिलती है, हमें जगत में ऐश्वर्य मिलता है, नेम एंड फेम मिलता है, हमें उन्नयन होता है, हम आगे बढ़ते हैं, अभ्युदय होता है। कई लोग मुझे ही कहते हैं कि अम्मा जी इधर ये प्रोजेक्ट में हमने सेवा किया तो देखो हमारा वो रोड़ा था बिजनेस में, वो हट गया। मैं खुश होती हूँ, मैं सोचती हूँ यस, ये न्याय वैशेषिक वाले हैं। आप समझ गए हैं ना इस बातों को। अब सांख्य दर्शन जो है वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि आप जब सेवा करते हैं, निष्काम कर्म करते, सेल्फलेस एक्शन करते हैं, तो आपको संसिद्धि आस्थिता, भगवान ने तो एक शब्द दे दिया, बट उसको कैसे अलग अलग तरह से लोग लेते, लोग माने दर्शन कैसे अलग अलग तरह से घटाते हैं, पकड़ रहे हैं ना। इधर भी हम एक सेवा बोलते हैं, उसको कोई किस तरह से करते हैं, कोई किस तरह से करते हैं, तो ये बात है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि हमने निष्काम सेवा किया तो हमारा विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ गया, नाउ आई एम वेरी अलर्ट, अब मुझे विवेक शक्ति प्राप्त होगी। देखो, माने वे कहते हैं विवेक जगाने के लिए लोक संग्रह करना है, धर्माचरण करना है, सेवा करना है। योग दर्शन क्या कहता है? पातंजलि योग दर्शन क्या कहता है? देखो, आप कहाँ फिट होते हो आप अपना देख लेना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अलग अलग दर्शन है और कैसे उनकी क्लैरिटी है, और हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग अबाउट द निष्काम कर्म, अथवा उसी को धर्माचरण कहेंगे, उसी को सेवा कहेंगे। पतंजलि योग दर्शन कहता है चित्त वृत्ति निरोध, माने क्यों करना है सब कुछ, धर्माचरण या चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति पवित्रता नहीं बोलते, चित्त शुद्धि नहीं है। हेलो, 2 शब्द अलग अलग है। चित्त शुद्धि इज अ प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड चित्त वृत्ति निरोध इज अ कंट्रोल ऑफ द माइंड। आप 2 शब्दों को समझ सकते हैं, अलग अलग है, दे आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, सो योर अचीवमेंट इज 2 डिफरेंट वे। बेसिकली आपके संकल्प के अनुसार मिलेगा, बट हमको संकल्प करने का भी समझ नहीं है, तो फिर आपका जैसा है वैसे आपको मिलता है। तो योग दर्शन कहता है चित्त वृत्ति निरोध के लिए सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो। पूर्व मीमांसा दर्शन जो जैमिनी जी का है, वे कहते हैं कि जो वेद के जो कर्मकांड करने होते हैं ना, वो कर्मकांड के लिए एक संयम आना चाहिए, उस संयम की प्राप्ति के लिए सेवा करें, निष्काम कर्म करें। देखो, धर्माचरण हम इसीलिए करें कि हम वैदिक कर्म को विधि पूर्वक अच्छी तरह से निभा सकें। हो गया न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य और पूर्व मीमांसा, 5 हुआ। अब छठा है वेदांत, माने उत्तर मीमांसा।
उत्तर मीमांसा कहती है, माने वेदांत कहता है कि आप सेवा करो, निष्काम कर्म करो, धर्माचरण करो, आपको फल मिलेगा। आत्म प्रसादकत्वम धर्म लक्षणम, माने आपको आत्म प्रसाद मिलेगा। आत्म प्रसाद माने चित्त शुद्धि मिलेगी, चित्त की प्रसन्नता मिलेगी, निर्मलता मिलेगी। यू विल हैव अ प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड प्रसन्नता, हैप्पीनेस आपको सेवा से मिलेगा। ये है वेदांत का मत। तो इस तरह से 6 दर्शन के 6 समझ है। कौन सा टुकड़ा डील किया मैंने? कर्मणा एव संसिद्धि। आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है कि इतना जल्दी आप लोगों को ये सारी चीजें, एक तो ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन होता तो मैं और खोट खोट के बताती थी, या आप जब बोलते तो आपको आपके लिमिटेशन समझती थी, बट हियर इट टेक्स टाइम। मैंने किस टुकड़े पे मेरा वचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, ये आपको वो डोर आपके माइंड में पीछे पीछे चलनी चाहिए कि भगवान ने कहा कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनकार्य। बड़े बड़े लोगों ने इस तरह से निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, गुरु के लिए, मंदिर के लिए, भगवान के लिए सेवा करके अपने आपको ये सब अभ्युदय है, चित्त शुद्धि है, ये प्राप्त किया है। भक्ति कहती है, भक्ति संप्रदाय जो है वो कहता है धर्म क्या है, सेवा क्या है। उनको ये आपने झाड़ू मारा आश्रम में वो सेवा नहीं है, माने वो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर प्रसन्न होवे, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ईश्वर प्रसन्न होवे उस तरह का आपका बोलना चलना व्यवहार कर्म होवे, तो वह है भक्ति, वह है निष्काम कर्म। आया? निष्काम कर्म वह है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए, बस उनकी प्रीति हो गई तो जो कर्म आप करो वो सेवा है। तो और एक बता देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने तो कर्मणा एवं संसिद्धि कह दिया, लेकिन पुराणों की दृष्टि से इस टुकड़े का क्या अर्थ है? न्याय वैशेषिक की दृष्टि से बताया, वेदांत की दृष्टि से बताया कि सेवा क्या है, भक्ति की दृष्टि से बताया। आपने सेवा तो कर लिया, आप सोचते हो मैंने सेवा की लेकिन बड़ा बोर हो गया, बड़ा ये हो गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में नहीं रखा। अब देखो, पुराणों में कहते हैं कि निष्काम सेवा क्या है, अथवा सेल्फलेस एक्शन क्या है, धर्माचरण क्या है। तो वहां पे कहते हैं, एग्जाम्पल है राजा हरिश्चंद्र का, नाम सुना है ना? इसके लिए फेमस थे, सत्य के लिए है, याद है? तो वे सत्य का पालन करते थे, तो वो भी उनकी निष्काम सेवा ही है। हेलो, ऐसा नहीं है कि हमने झाड़ू मारा तो सेवा हो गई। आप वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हो, आप जीवन में सदाचरण करते हो, तो वह भी एक प्रकार की ईश्वर की सेवा ही है। क्योंकि आपने, ध्यान से सुनना, आपने अंदर बैठे हुए अंतर्यामी की आवाज को सुना और उसको फॉलो किया। वो कहते हैं कि आप झूठ मत बोलो, आपने झूठ बोलते बोलते रुक गए और आपने सत्य का सहारा लिया, वे खुश हो गए। तो ईश्वर प्रीत्यर्थ का ये भी अर्थ है। तो पुराणों में कहते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन करते थे। अभी भी कोई बहुत सत्य बोलता है तो दूसरा दोस्त उसको कहता है, अरे यार हरिश्चंद्र मत बन, ऐसा कहते हैं ना। वाह, मजेदार। और हम भी बड़े मजेदार है, उसकी बात को फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, वो तो सतयुग में हो गया, मुझे अभी कलयुग में हरिश्चंद्र बनने की जरूरत। पुराण में एग्जाम्पल देते हैं कि हरिश्चंद्र ने जीवन भर सत्य का पालन किया। आप देखिए ना, स्मशान में रहा, तारामती उसकी पत्नी का वो बच्चा मर गया, उसको जलाने के लिए फीस नहीं थी, डोनेशन माने कुछ पैसा नहीं था, उसकी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर वो दक्षिणा के रूप में देके, वाह, माने जबरदस्त। सत्य का यहाँ तक पालन कोई नहीं कर सकता है।
तो हरिश्चंद्र का जब समय आया इस दुनिया से जाने का, तो उन्हें लेने के लिए धर्मराज माने यमराज स्वयं आए और कहा कि हम आपको स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सत्य का पालन किया। माने ये भी एक सेवा है, ये ईश्वर की सेवा है। आप नहीं समझना कि झाड़ू मारना ही सेवा है, वो भी सेवा है। ये भी हजारों प्रकार है सेवा के, निष्काम कर्म के बहुत कुछ प्रकार है। आप गीता सिखाओ वो भी प्रकार है, और आप झाड़ू निकालो वो भी प्रकार है, बट सेवा है। सो धर्मराज आए और कहा कि आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आदेश है, आप मेरे साथ स्वर्ग में चले। देखो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने जो दान धर्म किया, सत्य वचन पालन किया, उन सब में मेरी प्रजा का कंट्रीब्यूशन है। उनके धन से मैंने यज्ञ किया, उनके धन से मैं राज्य को समृद्ध रख सका और मैं सत्य का पालन कर सका। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो सब प्रजा का ही कंट्रीब्यूशन है, तो मैं अकेला कैसे स्वर्ग में जाऊं। तो धर्मराज ने कहा कि तुमने इस धर्माचरण का फल को भी छोड़ दिया, अकेले जाने का छोड़ दिया, तो अब हम बड़े प्रसन्न है। तो भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम पूरी प्रजा के साथ वैकुंठ में आओ। देखो तो पूरी प्रजा के साथ राजा हरिश्चंद्र वैकुंठ में गए। प्रजा भी अच्छी, राजा भी अच्छा। सो इतनी बड़ी सिद्धि किसके कारण प्राप्त हुई? सेवा से, सत्य से, ऑनेस्टी से, वैल्यू सिस्टम से, धर्माचरण से। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो वाक्य है भगवत गीता के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में, ये एक एक टुकड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने गीता पढ़ ली ऐसा जब कोई कहता है ना, तो मेरा दिल में घाव आता है। कैसे पढ़ ली कह सकते हैं? हम तो जिंदगी भर गीता पढ़ ली कह ही नहीं सकते हैं। अभी तो गीता को कुछ समझा ही नहीं, ऐसा ही लगता है हमें। लेकिन कई लोग कहते गीता समझ में आ गया है। एनीवे, तो आप देखिए, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि एक एक टुकड़े में कितनी गहराई छिपी हुई है। कर्मणा एव संसिद्धिं आस्थिता। बस इस निष्काम से, सेवा से ही ये सब कुछ, अभ्युदय भी मिला, चित्त की शुद्धि भी मिली, और मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे चलने को भी हो गया, गति भी मिली आपको। जनकादयः, जनक आदि महात्माओं ने इस तरह से चित्त शुद्धि को प्राप्त किया, आसक्ति रहित होकर राज्य चलाया। तो इसीलिए यहाँ पे कर्मणा एव संसिद्धि आस्थिता। लेकिन एक बात है, कर्म से एक लिमिट तक जा सकते हैं। कर्म चित्त शुद्धि का कारण है, ज्ञान प्राप्ति का कारण डायरेक्टली कर्म नहीं है। लेकिन कर्म के द्वारा जब चित्त शुद्धि होगी, उस शुद्ध चित्त में ज्ञान के अंकुर फूटेंगे, और फिर ज्ञान का फल, ब्रह्म ज्ञान का फल, मुक्ति, मोक्ष आपको प्राप्त होगा। तो मुख्यतया ध्यान से सुन लो और समझ लो, पक्का कर लो। मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के लिए प्रमाण की जरूरत है। चित्त शुद्धि के लिए सेवा की जरूरत है, निष्काम करने की जरूरत है। निष्काम माने कोई फल मुझे नहीं चाहिए, समर्पित, परमेश्वर को समर्पित करना। तो चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और मोक्ष के लिए ज्ञान। बट ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? चित्त शुद्धि होने के बाद कुछ परोक्ष ज्ञान मिलेगा, फिर वो फलेगा फूलेगा और ब्रह्म ज्ञान होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इसीलिए तुम ये युद्ध लड़ो, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है। यहाँ पे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन समष्टि में जो दुराचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है दुर्योधन का, उसे मिटाने के लिए, उस अधर्म के पक्ष को हराने के लिए तुम्हें युद्ध करना जरूरी है। और तुम यदि अपना कर्तव्य कर्म, एज सेनापति ऑफ धर्म पक्ष, कौन था अर्जुन? धर्म पक्ष का सेनापति था। तो तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो
सारे लोग तो तुम्हें मानते हैं, तुम्हें फॉलो करते हैं, तो सारे लोग भी अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, त्याग कर देंगे, तो फिर सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ेगी और तुम उसके जिम्मेवार बनोगे। और इसलिए बड़े लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां रहती है और इसलिए उन्हें बहुत सावधानी रखनी होती है। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण शुद्धि के लिए भी लोक संग्रह करना है। लोक संग्रह माने ये जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हर एक सेंटर में, हर एक जगह पे प्रोजेक्ट्स होते हैं समष्टि कल्याण के लिए। जैसे हमारे स्थानीय चिन्मय मिशन में भी होते हैं, चिन्मय मिशन के सारे सेंटरों में होते हैं। तो जो लोग सेवा करते हैं, आप लोग समझ लो कि आप लोक संग्रह कर रहे हो। लोक संग्रह माने लोगों को, वे जो सिंपल जीवन जी रहे हैं, सिंपल जीवन माने अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, जहाँ वैल्यू सिस्टम फॉलो होती है या नहीं, बच्चों को संस्कार दिया जाता है या नहीं, कुछ धर्माचरण किया जाता है कि नहीं, कुछ परवाह नहीं, भजन कीर्तन पूजा पाठ ध्यान जप, कुछ परवाह नहीं है। ऐसा जो जीवन जी रहा है, उन्मत्त जीवन, स्वच्छंद जीवन जो जी रहे हैं, उनको सन्मार्ग में लाना। ऑफकोर्स जो चोरी और हिंसा करते हैं उनको तो लाना ही लाना है, बट स्वच्छंद जीवन जीने वालों को भी सन्मार्ग में लाना। तो ये आपके जो बाल विहार है, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन का प्रोजेक्ट है, संपूर्ण गीता आप सिखा रहे हैं, और ये हम डिस्कोर्सेस कर रहे हैं गीता उपनिषद पे, ये सारा कुछ लोक संग्रह का कार्य है। तो आप जरूर ऐसा नहीं समझना कि ये सेवा खींचतान के करने वाली चीज नहीं है, ये खुशी खुशी उत्साह से करने वाली चीज है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और उल्टा बोलूं तो जब आप लोक संग्रह करेंगे तब आप अर्जुन के जैसे महानायक बनोगे। नहीं तो सामान्य जीवन तो जीते ही नहीं। तो आपको नायक बनना है, आपको एक लीडर बनना है, आपको एक अच्छा सेवक बनना है, तो लोक संग्रह करना जरूरी होता है। क्या गुंडागिरी से और पैसे के जोर पे या खानदान के जोर पे कोई बड़ा बनता है, वो बात अलग है, लेकिन लोक संग्रह करके जो बड़ा बनता है वो ईश्वर के चरणों में उसको स्थान मिलता है। वे ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये बड़े कन्विक्शन के साथ में कह रही हूँ इतने सालों के अनुभव से, और लोगों के अनुभव भी जो शेयर होते हैं हमारे साथ, उसके द्वारा कह रही हूँ कि लोक संग्रह आप कर रहे हैं। आप इस बात को, कभी कभी हमारी ब्यूटी को भी हमें देखना चाहिए। आप इस अंदर की ब्यूटी को याद रखो कि ईश्वर आपके चित्त से आपके मैल को धो रहा है जब आप लोक संग्रह करते हैं, क्योंकि वे बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारा चित्त को निर्मल बनाते हैं, निष्पाप बनाते हैं और बड़ी प्रसन्नता देते हैं, और हम उनके हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट, बहुत ज्यादा कीमती या बहुत महत्व की बात कह डाली कि आप उनके हो जाते हैं। और मुझे लगता है उनका होना कि कोई के नसीब में होता है, सबके नसीब में होता है। और इसीलिए ये जो वाक्य है, और इसलिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैं वो एक वाक्य बोल के फिर आगे बढ़ जाऊंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो महापुरुष है उनको लोक संग्रह माने लोगों के लिए, कल्याण के लिए कर्म करते रहना, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहना, जरूरी नहीं है। जो लोगों ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है कि आपको लोक संग्रह करना ही चाहिए। कोई कोई करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं। इसका एक हाईएस्ट वेदांत का एग्जाम्पल दूंगी, शायद आप खुश हो जाएंगे कि वो ऐसा भी है, बट इसको गलत फहमी से नहीं लेना, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। रमन महर्षि की एक बुक है आई एम दैट नाम की, रमन महर्षि की नहीं है, उनके लिए रमन महर्षि का जो ग्रंथ है जिसमें उस पे माने उनके प्रश्नोत्तर है रमन महर्षि के, उस ग्रंथ में आई एम दैट तो निसर्गदत्त महाराज की है। रमन महर्षि के प्रश्नोत्तरी में कोई उन्हें प्रश्न करते हैं, उस समय में आंदोलन होते थे, आप आंदोलन में चुप क्यों रहते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं है, आपके भक्तों को कुछ कहते क्यों नहीं है। रमन महर्षि कहते हैं, ये रमन महर्षि कह सकते हैं, हम लोग का अधिकार नहीं है, हक नहीं है ऐसा कहने का। वे कहते हैं सिनेमा के पर्दे पे आग लगी हुई, माने सिनेमा चल रहा है, फिल्म चल रही है और उधर कुछ आग का, फायर का सीन है, तो
उस आग को बुझाने के लिए क्या लोग आगे जाते हैं क्या? समझ में आ रहा है? मतलब उनके लिए देखो, और एक बोल दूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ज्ञानी पुरुष न सन्मार्ग में आग्रह करते हैं न उन्मार्ग में। वे क्या कहते हैं? स्वप्न से जागा हुआ पुरुष, ध्यान से सुनना, स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति उस स्वप्न में जो बुरे लोग थे उनको सुधारने के लिए जाएगा क्या? आई थिंक यू डिडंट गेट इट। स्वप्न हो गया पूरा, आप जाग गए, अब स्वप्न में किसी ने आपको मारा, किसी ने आपके ऊपर स्पिट किया, किसी लोगों ने दारू पिया, क्या उस स्वप्न के लोगों को सुधारने के लिए आप दौड़ेंगे क्या? क्योंकि वो तो स्वप्न का लोक था। इसी तरह से रमन महर्षि जैसे संतों के लिए ये जगत मिथ्या हो गया है, इसलिए वे लोग संग्रह की परवाह नहीं करते, लेकिन ईश्वर की आज्ञा हो तो वे जरूर कुछ कुछ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है। हम एक श्लोक को, आगे के श्लोक को टच कर लेते हैं क्योंकि इसके संदर्भ में है। भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। कहते हैं जो यद्यद् आचरति श्रेष्ठ है, जो महान लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, तत्तदेव इतरो जनः, सामान्य लोग उनके पीछे पीछे उनके जैसा ही आचरण करते हैं। देखा गया है ना फिल्म के एक्टरों ने ऐसा ड्रेस, तो मैं भी सयत प्रमाणम कुरुते, वे कुछ भी करते हैं वो प्रमाण बन जाता है। लोकस्तदनु वर्तते, लोग उसके अनुसार बरतने लगते हैं। पकड़ा आपने बात? तो ये एक बात इसके साथ जोड़ दें हम कि जैसा जैसा बड़े लोग, तो बड़े लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है। बड़े लोग जैसा जैसा करते हैं, सामान्य लोग उनको अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। देखिए एक बात पक्की करें, जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मनुष्य में ये नियम है, याद रखना, मनुष्य में एक स्वभाव होता है और सभी में वो स्वभाव, जैसे सभी में काम क्रोध लोभ मोह होता है, सभी में कॉमन है, वैसे सभी में एक स्वभाव है मनुष्य में कि जैसा जैसा अनुकरण करने का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? अनुकरण, फॉलो करने का। जैसे बंदर, हम बंदर का भी वही स्वभाव है, जैसा हम करते हैं वैसा वो करता है। हमने हाथ ऊपर किया, तो ये एक स्वभाव है मनुष्य में। मन का एक स्वभाव है, वो बिना सोचे अनुकरण करता है, ये एक स्वभाव है। तो ये अनुकरण करने के लिए उसको कोई सोचना नहीं है, वो करने लगता है। लेकिन ये ईश्वर का दिया हुआ स्वभाव है और इसीलिए ये मांगलिक है और ये हित करने वाला है, हमारा हित छिपा हुआ है। कहाँ पे इस स्वभाव को एग्जीक्यूट करना, ये आपके डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रहता है। पकड़ में आ गई बात? इस जैसे मेरे अंदर क्रोध है, इस क्रोध को कब एग्जीक्यूट करना? गलती करते हैं लोग, सेवक लोग, तो उनको माने उनको समझाना, नहीं समझने से, या जो ऐसे लोअर वाले स्वभाव वाले लोग हैं, सुनते ही नहीं है, साम दाम भेद से नहीं समझते, फिर दंड देना पड़ता है, तो वहां उस क्रोध का उपयोग करना। ऐसे अनुकरण का उपयोग कहाँ करना? ये क्वालिटी जो हमको दी गई है उसका उपयोग कहाँ करना? श्रेष्ठ लोगों का कैसा आचरण है उसके मुताबिक अनुकरण करना। वे 4 बजे उठते हैं, मैं भी 4 बजे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका अनुकरण चोर कैसे चोरी करता है, ऐसे समझ में आ रहा है? हर चीज, ईर्ष्या, भगवान ने ईर्ष्या भी सामान्य है, सभी में होती है, ये 6 दोष सभी में है। उस ईर्ष्या का कैसे उपयोग करें? ओ ये मुझसे अच्छा गाता है, आई शुड डू मोर प्रैक्टिस एंड सिंग बेटर देन हिम। है तो हर चीज का भगवान ने दिया है, तो हर चीज मांगलिक है, मंगलकारी है, मेरा हित करने वाली। भगवान का दिया हुआ कुछ भी मेरा नुकसान करने वाला नहीं हो सकता। ये विश्वास है ना? भगवान ने जो क्वालिटीज दी है, अंदर जो दिया है, हाउ भी एग्जीक्यूट उसके ऊपर है। तो इसीलिए ये नकल करना, अनुकरण करना, उसके लिए
हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका हम अनुकरण करना चाहिए, और जनरली अनुकरण करना ये मनुष्य का स्वभाव होता है। लेकिन वह जो श्रेष्ठ है, अब ध्यान से सुनना, वह श्रेष्ठ है ऐसा मेरी बुद्धि ने कैसे माना, किसी में श्रेष्ठत्व को कैसे स्थापित किया, उसकी व्याप्ति क्या बनाई, व्याप्ति माने क्या कारण, किस कैसे बुद्धि ने कैसे खोजा कि वो श्रेष्ठ है। तो व्याप्ति बनती है, क्या बनती है, चूंकि वह अच्छा प्रवचन करता है, चूंकि वो बड़ा सुंदर है तो मुझे भी सुंदरता से पेश होना है, चूंकि वह व्यक्ति बहुत अच्छा लिखता है, क्या लिखान है, माने व्हाट राइटिंग, उनका वजन कितना है, शब्दों का चयन कैसा है, हाउ ही इज एबल टू कन्वे द थिंग्स, वाओ, तो हम उनको श्रेष्ठ मानने लगते। कोई अच्छा गाता है तो हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं, हम हमारे माता पिता को श्रेष्ठ मानते हैं, गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरह से जो व्याप्ति बनती है, ये सहचार दर्शन बोलते हैं। तो आपका उनके अंदर आदर भाव हुआ, श्रद्धा भाव हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, तो आपकी उसके अंदर एक निष्ठा बन गई और आप उनको श्रेष्ठ मानने लगे। फिर क्या होगा, फिर यह होगा कि वो जैसा जैसा आचरण करता है, आपको लगता है हम भी वैसा वैसा आचरण करें। वे 1 घंटा जप करते हैं तो हम सोचते हैं हम 15 मिनट तो जप करें। वे दिन भर सेवा करते, 24 घंटा 24/365 डेज सेवा करता है, तो हमको लगता है हमें कुछ सेवा करनी चाहिए, मतलब कि वो हमारे लिए एक आदर्श आइडियल बन के रह जाता है। और इसीलिए हमारा जीवन भी बड़ा सुखद बनता है, हम जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल बनते हैं। चाहे आप संगीत का हो, संगीत की साधना हो, अध्यात्म की साधना हो, या पैसे कमाने की साधना हो, कोई उद्यम करता, मेहनत करता और पैसे वाला बनता, हमें हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ। तो उसको देखते हुए उनका अनुकरण, उनके आचरण का अनुकरण करते हुए हम ऊपर जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मूल बात ये है, अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो, तुम जैसा आचरण करोगे लोग भी वैसा आचरण करोगे, तुम्हारा आचरण उनके लिए प्रमाण बन जाता है और इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आचरण तो करना, अनुकरण तो हम करते ही है, तो जो हमारे लिए श्रेष्ठ है उनका अनुकरण करते हैं, लेकिन आपको विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी डिस्क्रिमिनेटिव। आप कहेंगे अमेरिकन लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, वे स्वच्छंद जीवन जीते हैं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अनुकरण का स्वभाव तो सब में है, आप किसे श्रेष्ठ मानते हो, ये मूल बात समझ में आनी पड़ेगी। और आचार्य लोग इसका कमेंट्री लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, तो कहते हैं कि आप भी श्रेष्ठ को अनुकरण करके आप भी श्रेष्ठ बनो, क्योंकि आपके भी पीछे कुछ फॉलोअर रहते हैं, कम से कम बच्चे तो रहते ही हैं आपके, और या शिष्यगण रहता, भक्तगण रहता, तो आप भी अपने में शालीनता, धर्म पूर्वक जीवन जीने की क्षमता, इन सबको लाओ, शिष्ट आचार करो, आपका आचरण शिष्ट हो, तो इस तरह से आप अपने को श्रेष्ठ बनाओ और दूसरों के लिए भी आप आदर्श बनो। ऐसा भगवान का निहित संदेश इस श्लोक में दिखाई देता है। इसको हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम।